हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की ये वीडियो खास है हमारे ट्विटर पे फॉलो करने वालों के लिए, जो पिछले हफ्ते से एक नई चीज़ चालू की थी कि फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज होता है तो ट्विटर पे हम एक पोस्ट डालते हैं कि आपकी क्या पोजीशन है, कमेंट बॉक्स में बताएं आस्क मुकुल करके, और जो भी क्वेरी है वो डिटेल में पूछें, जिससे कि हम भी समझ सकें कि उनकी पोजीशन इन्वेस्टमेंट के लिए है, स्विंग के लिए है, इंट्राडे के लिए किस तरीके से है, जिससे कि हम आपको रियल हेल्प कर सकें। बट एक बड़ी ही प्यारी चीज़ है कि यहाँ पर हमने जो रूल कहे थे, रीट्वीट करने को बोला था या लाइक को करने को बोला था, वो बहुत कम और सवाल पूछने वाले बहुत ज़्यादा थे। बट फिर भी हमने भाई वाला काम करने की पूरी कोशिश की है, सबको प्यार देने की कोशिश की है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, रात के 10:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जिसमें देते हैं 2 से 3 ट्रेड। जैसे इस वीडियो में हमने ऑलरेडी 2 से 3 ट्रेड दिए हैं और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बेस्ट इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर की है, जिसमें आप आराम से मौका और चौका लगा सकते हैं। आप उसको फॉलो कीजिए। और साथ में अब क्या है कहानी, तो देखिए, जो क्वेरी थी वो 200 से ज़्यादा की थी, मोस्टली क्वेरी की सेम कहानी, इसलिए मैंने इसको एक नए अंदाज में आज प्रस्तुत करने की कोशिश की है, नए अंदाज में शेयर करने की कोशिश की है। वीडियो के लास्ट में बता दीजिएगा हेल्पफुल था या नहीं था, वरना वापस से उसी पुराने स्टाइल में आ जाएंगे। इसमें क्या होगा, आपके फंसे स्टॉक की भी जानकारी मिलेगी, साथ में अगर आप किसी स्टॉक में लेने के बारे में सोच रहे हैं वहाँ भी हेल्प हो जाएगी। अभी के कंडीशन में क्या करना है क्या नहीं करना है आपको वो भी पता चल जाएगा, साथ में इन्वेस्टर की सोच क्या होनी चाहिए वो भी पता चल जाएगी। बहुत सारे स्टॉक मेजर ब्रेकआउट के लेवल पे हैं, वो भी हम आपको दे देंगे, यानी आप हर एक एंगल से फ़ायदा ले पाएंगे। राइट है, तो शुरू करें। देखिए, जैसे कि इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि इसके नीचे के हमने लिए हैं, तो अब सुनिएगा। अपोलो टायर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आप अगर 5 साल के बारे में सोचते हैं तो। अब यहाँ पे देखिए कमेंट क्या है कि अपोलो टायर लॉन्ग टर्म में क्या रिटर्न दे सकता है, 250 की बाय है। अब यहाँ पे सिर्फ इन्होंने अपोलो टायर के बारे में नहीं पूछा है, अनगिनत लोगों ने अपोलो टायर के बारे में पूछा है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि अगर आप 5 साल के हिसाब से सोचते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन प्लीज़ अगर आप रोज़ रोज़ देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, क्योंकि एक मार्केट की सिनारियो जहाँ ऊपर और नीचे होती है, तो प्लीज़ उस बात को टाटा बाय बाय कह दीजिए। नेक्स्ट क्वेरी थी इंडिया मार्ट और बीपीसीएल के बारे में। तो इंडिया मार्ट और बीपीसीएल दोनों अच्छा शेयर है, लेकिन टॉप का ब्रेकआउट किसी ने नहीं दिया, और मोस्टली लोगों ने क्या किया है कि वो टॉप पे खरीदा है। मोस्टली लोगों ने क्या किया, टॉप पे खरीदा, हाई पे खरीदा, जिसके कारण चाहे आप इंडिया मार्ट ले लो या आप कहते हैं, मैं आपको इंडिया मार्ट का चार्ट ही खोल देता हूँ, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। अब ये देखो, टॉप से जैसे गिरा है, सेम कहानी बीपीसीएल, जो हमने आप लोगों को सेल लेवल दिया था बीपीसीएल, वहाँ से गिरी है। तो कहने का मुद्दा और मकसद क्या है कि आप लोग हाई पे बाय कर रहे हो, तो तकलीफ ये है, या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो जो मेजर ब्रेकआउट लेवल है आप उस पे बाय करते हुए मोमेंटम इन्वेस्टिंग पे फोकस कीजिए। इसमें क्या होगा कि जो मार्केट का करेक्शन का पार्ट आता है, वहाँ पे अगर वो स्टॉक गिरता भी है तो आप अपनी पोजीशन को स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ काट के निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप वैसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि प्लीज़ इस बात को समझें, मोमेंटम इन्वेस्टिंग पे फोकस करें और छोटे स्टॉप लॉस के साथ करें। कोई स्टॉक गिर रहा है तो या तो फिर वो उसको मेजर, जो मैंने आप लोगों को डिमांड सप्लाई जोन सिखाया है, उसमें आने के बाद ही बाय या सेल के बारे में सोचिए, वरना जिस तरीके से पोजीशन चाहे इनकी इंडिया मार्ट में फंसी हो, किसी की बीपीसीएल में, किसी की किसी स्टॉक में, आप वहाँ पे फंस जाएंगे। वहीं एक और सवाल था कि सर इन्वेस्टमेंट के लिए क्या हम अकाउंट अलग रखें और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अलग, तो बिल्कुल आपको अलग रखना चाहिए। नेक्स्ट सवाल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एस्कॉर्ट, एचडीएफसी, आईटीसी के बारे में पूछा गया, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे क्या लगा कि उन्होंने वहाँ पे लिखा मैं लॉन्ग टर्म कर रहा हूँ, मेरा स्टॉक थोड़ा सा डाउन आ गया है और मैं इन्वेस्टर हूँ। तो मेरे भाई, आप इन्वेस्टर बिल्कुल नहीं हैं अगर आप थोड़े से डाउन आने में आप इस तरीके से परेशान हो रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है 5 साल, और उस 5 साल में जैसा कि आपके सामने बीपीसीएल का चार्ट दिख रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हुए ही स्टॉक ऊपर गया है, वो आपके साथ लगा रहेगा। लेकिन अगर आप
इस तरीके से लेके टेंशन करेंगे तो कभी भी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे प्लीज़। अब ये मैंने देखी, अब यहाँ पे आपके जो जो स्टॉक इस एंगल से हो वहाँ पे ये आपको लर्निंग देने वाला है। नेक्स्ट में काफ़ी सारे पेनी स्टॉक के बारे में बात की गई थी, तो पेनी स्टॉक की मैंने वीडियो भी बना दी है, और पेनी स्टॉक की ये जो प्लेलिस्ट का सेक्शन है, इस प्लेलिस्ट में जाके आप काफ़ी सारे पेनी स्टॉक के बारे में भी देख सकते हो, आपकी हेल्प हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेरी फार्मा सेक्टर की थी कि फार्मा सेक्टर कैसा है और फार्मा सेक्टर में क्या करना चाहिए। फार्मा सेक्टर को कुछ दिन पहले ही हमने कवर किया था, जिसमें फार्मा सेक्टर में क्यों गिरावट है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, और साथ में उसमें 2 स्टॉक हमने बताया था कि 2 स्टॉक पे नज़र रखें, एक है डॉक्टर रेड्डी और एक है डीवीस लैब। ये 2 स्टॉक काफ़ी अच्छे हैं जिस पे आप फोकस करें और वो फोकस पे आपको फ़ायदा मिलेगा किसी भी करेक्शन में। इसके बाद सवाल था कि इंडिया सीमेंट में क्या करना चाहिए, तो इंडिया सीमेंट में 181, 186 का ब्रेकआउट लेवल का नीड है। तो 181 और 186 का जब ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद ही आप इंडिया सीमेंट में नेक्स्ट किसी भी एंगल से दिमाग लगाइएगा, तो ही ज़्यादा अक्लमंदी आपके सामने रहेगी। यहाँ पे 174, और यही चीज़ आप गौर कर पा रहे हो BPCL में भी देखने को मिला क्या चीज़ हो रही है। और ये 10:30 PM का अगर आप फॉलो करोगे ना तो ये सब बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वो डिज़ाइन ही इसी तरीके से किया गया है कि आप कमा भी सकें, सीख भी सकें, और इन्वेस्टर भी कभी भी फंसे ना। तो काफ़ी सारे लोगों की स्टॉक की क्वेरी इसलिए नहीं ली गई है क्योंकि उन्होंने क्लियर लिखा ही नहीं कि उनका विज़न क्या है, इंट्राडे है या स्विंग है या पोजिशनल है, तो बताना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने लिया नहीं है। तो नेक्स्ट इंडिया सीमेंट के बाद नेक्स्ट सवाल था टाटा केमिकल का। टाटा केमिकल में 748 की आप क्लोज यहाँ पे देख रहे हो, जिसमें 790 का ब्रेकआउट लेवल है, जो ये 790 से 92 से गिरा है। तो 790 का नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल है, तो प्लीज़ 790 पे फोकस आप कीजिएगा। उसी तरीके से मोमेंटम इन्वेस्टिंग की वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसी तरीके से बेल के बारे में पूछा गया है। अब बेल में 57 का नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल है, 57 का नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल है, तो आप अपनी जिस भी पोजीशन को क्रिएट करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से क्रिएट करें और इसका पूरा पूरा फ़ायदा लें। अब नेक्स्ट है जो वो था ग्रैनुअल्स आपके सामने है। 370 और 320 के बीच का रेंज है, वहीं पर डांस कर रहा है, तो उस रेंज में ही किसी भी साइड के ब्रेकआउट के बाद ही उसमें कोई कहानी बनेगी। तब तक हरिओम हरि कीजिए और लाइक का बटन फटाफट दबा दीजिए। अब एक सबसे बड़ी क्वेरी, काफ़ी सारे लोग मोस्टली स्टॉक टॉप पे लिए हैं और थोड़ा सा डाउन हुआ है, और तो पूछ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड करें या मार्केट डाउन है, क्या हम पोजीशन को एग्जिट कर दें। तो प्रभु फिर आप बिल्कुल इन्वेस्टर नहीं हैं। इतना लिख लीजिए कि मार्केट टॉप पे है, मार्केट में स्मॉल करेक्शन भी आएगा ना तो 10% तक का बहुत आसानी से आपको स्टॉक में फॉल देखने को एकदम आराम से मिल सकता है। तो प्लीज़ इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, वरना आप सही जो पोर्टफोलियो है या तो वो बना नहीं पाएंगे, या फिर आप टॉप में मत लीजिए। मार्केट में जो करेक्शन अभी देख ही रहे हैं कि थोड़े से भी करेक्शन में स्टॉक काफ़ी गिर रहे हैं, वहाँ पे जो स्टॉक सस्ते चल रहे हैं उन पे फोकस कीजिए। और इस बात की भी मैंने काफ़ी डिस्कशन, निफ्टी का नाव डूब रहा है क्या इसमें, या जो भी काफ़ी सारे स्टॉक हैं टॉप 5 स्मॉल कैप लार्ज कैप, इसकी मैं वीडियो लगातार बना रहा हूँ। अगर आप रेगुलर अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट करके रखेंगे तो वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहीं पे एक सवाल आ रहा था, सर टाटा कंज्यूमर, टाटा केमिकल, टाटा मोटर, टाटा पावर क्या करें। तो सर एक ही कहानी है, मार्केट में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इन शेयर ने। अब आप इनकी ट्रेन को ऊपर जाके पकड़ रहे हो, तो कोई भी चीज़ लगातार जाके अंतरिक्ष में तो बैठ नहीं जाएगी, वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको करेक्शन जोन दिखेगा ही, प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी ही। तो वो हो रही है, तो उससे मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर परेशान होना चाहिए या फिर वही वेट करना चाहिए। नेक्स्ट अब वापस से ब्रेकआउट लेवल की कहानी है। उम्मीद करूँगा ये जो नया तरीका है आपको पसंद आ रहा होगा, आपकी पूरी हेल्प हो पा रही होगी। नेक्स्ट है यूपीएल का ब्रेकआउट लेवल, ये वही 620 का है जो हमने आपके साथ शेयर किया था। तो यूपीएल के नेक्स्ट ब्रेकआउट लेवल पे फोकस कीजिए।
नेक्स्ट है आईसीआईसी बैंक, जिसमें आईसीआईसी बैंक की 609 की क्लोजिंग है, जहां पे 594 और 590 का सपोर्ट है। तो अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है वेरी गुड, नहीं तो ये टूटा तो फिर डाउन रहेगा, आप नोट कर सकते हैं। विप्रो की आज वीडियो आने वाली है, तो इसलिए विप्रो को मैंने इसमें नहीं लिया है, क्योंकि विप्रो को समझने के लिए विप्रो की वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ विप्रो को देख लीजिएगा। ये है HDFC AMC का चार्ट, जिसमें हम लोगों ने आपको यहाँ पे 2070 पे एंट्री कराई थी। जो भी लोग जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अब किस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे करते हुए 3358 का हाई मारा, अभी 3137 का है। तो रियल तो भैया इसके ऊपर निकलेगा तभी कहानी बनेगी, और नीचे में जो सपोर्ट है वो 2800 के पास का है। तो बीच में मेरे लिए कोई जगह नहीं बनती है। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कोई डिमांड सप्लाई जोन में आए या ब्रेकआउट हो। तो ये एक उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है HDFC AMC, जिसमें आप अपने किसी भी स्टॉक को इसी तरीके से पैरामीटर में रख के कर सकते हो। बाकी जिनका भी होल्ड है 10 साल के लिए सोचिए, होल्ड कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। एक मज़ेदार सवाल था, काफ़ी सारे स्टॉक प्योर टॉप पे लिए हुए थे और पूछ रहे थे कि अब 3 गुना पैसा कब मिलेगा। तो आप उनको कमेंट बॉक्स में बताएं कि वो भैया को 3 महीने के बाद 3 गुना पैसा कब मिलेगा इस टॉप पे लिए हुए शेयर के बारे में। तो मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा अच्छा आंसर आप बता पाएंगे और उनको सही आंसर मिल पाएगा, क्योंकि मैं बोलूँगा तो शायद उन्हें बात पसंद आए नहीं आए। और साथ में आप चाहते हैं बिल्कुल इसी तरीके से ये लेवल को निकालना, तो ये जो क्लास चालू हो रही है 10 मार्च की, उसको 7 मार्च तक सीट बुक कर लें। आपको बहुत बम्पर फ़ायदा मिलेगा और आप भी बिल्कुल इसी तरीके से पिन पॉइंट लेवल निकाल कर खुद से कमाओगे, खुद से आगे बढ़ोगे, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइव मार्केट में हम आपको मेंटर देंगे। तो 9708094321 पे आप कॉल करें। अब काफ़ी सारे स्टॉक के बारे में 1 मंथ या 10 डेज़ का व्यू पूछा गया है। वहाँ पर एक ही चीज़ बोलूँगा कि प्लीज़ अभी जो मार्केट का सिनारियो है, जो मैं निफ्टी के बारे में वीडियो में बता दूं, ऐसे तो मैंने डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में बेस्ट स्टॉक फॉर टुमारो में मैंने निफ्टी की भी डिटेल एनालिसिस दे दी है, बट मैं फिर से एक चीज़ लगातार बोलना चाहूँगा और आपको दिखाना चाहूँगा कि निफ्टी क्या है, अभी ये ऊपर के रेसिस्टेंस और नीचे के सपोर्ट में फंसी हुई है। ठीक है, बुलबुल कैद में है। अब ऊपर यहाँ से उड़ेगी तो ऊपर की तरफ उड़ेगी, नीचे यहाँ से टूटेगी तो नीचे की तरफ टूटेगी। इस बात को लिख लीजिए, समझ लीजिए। तो वहीं पर क्या है, सेम टू सेम अगर आप किसी भी स्टॉक पे हाथ डालोगे तो वैसे ही स्टॉक क्या होता है, जब ऊपर तो ऊपर और नीचे तो नीचे मैक्सिमम चल रहा है। तो वहाँ पर 1 मंथ या 10 डेज आपको कुछ भी देंगे, आप ही अटक जाएंगे और कल के कहेंगे कि आप फंसा दिए। तो प्लीज़ इस बात को समझिए कि मार्केट में मोमेंटम ब्रेकआउट पर या फिर मार्केट के किसी स्ट्रॉन्ग जोन पे जब निफ्टी आती है, बाय इनिशिएट होता है, तो वहीं पर जो स्टॉक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे हो तो बाय करें, या फिर निफ्टी किसी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पे है और वहीं पर स्टॉक भी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस पे मैच हो गया, वहाँ पे बेचें, बम्पर पैसा मिलेगा। और अभी जो मार्केट में पैसा बन रहा है बिल्कुल इसी तरीके से बन रहा है। और आप देखो, जो मैं ट्रेड देता हूँ 2 से 3, मोस्टली वो ट्रेड बिल्कुल इसी तरीके से दे रहा हूँ। तो वहाँ पे हर वक्त हर एक टाइमिंग होती है, कब कैसा ट्रेड करना है, मार्केट का सिनारियो। जैसे समझिए एक एग्जांपल, मार्केट फुल बुलिश ट्रेंड में, तो आप किसी भी स्टॉक में नेक्स्ट डे ट्रेड ले सकते हो, आप किसी भी स्टॉक को पकड़ के रख सकते हो। अगर बेरिश ट्रेंड में आप आराम से लगातार बेच सकते हो, लेकिन जब रेंज हो गई तो आप पोजीशन को नहीं कर सकते। वहाँ पे मौका और चौका बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। और ये सब चीज़ सीखने से बहुत लोग समझ पा रहे होंगे, बहुत लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। तो वो जब तक सीखेंगे नहीं तब तक इस चीज़ का पूरा फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट क्वेरी IPO की थी, तो काफ़ी सारे लोग अप्लाई किए हैं, लिस्टिंग गेन नहीं मिला है, वहाँ फंसे हुए हैं, उनकी क्वेरी है। तो प्रभु आप लोगों के लिए मैंने IPO पे वीडियो बनाई थी कि IPO में कैसे रिटेल वालों को ऑपरेटर काटते हैं। प्लीज़ वो वीडियो देखिए, आई ओपनर वीडियो है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि वो जो वीडियो है उसको लाइब्रेरी में रख लीजिए। और मैं जितनी भी IPO की वीडियो बनाता हूँ वहाँ पे मैं इस बात का जिक्र हमेशा करता हूँ। आप अगर लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल लिस्टिंग गेन मिले निकल जाइए, क्योंकि उसमें एक अलग दुनिया है। क्योंकि आप इन्वेस्टर हैं नहीं, आपने लिस्टिंग गेन लिया, वो सिर्फ स्टॉक ऊपर जाते जाते देख के 3 दिन के बाद वो गिरने लगता है। तो कोई भी स्टॉक एक लिमिट तक ग्रोथ दे सकता है। आप ये नहीं समझ सकते कि 100 रुपये का माल 200 रुपये में लिस्ट हो गया तो 1000 रुपये हो जाएगा। टाइम लगता है, वहीं पे फिर वो गिरने लगता है। तो आप स्मॉल इन्वेस्टर हैं, आप फंस जाते हैं। तो वो रिटेल वाली वीडियो देखिए, आपकी बहुत हेल्प होगी। तो अब किसी लोग भाई की अगर क्वेरी नहीं ली गई हो तो माफ़ी चाहूँगा। और आप ट्विटर से जुड़े रहेंगे तो अगले सैटरडे शायद आपका नंबर आएगा। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी बात कि क्या ये जो आज का तरीका था ये ज़्यादा अच्छा था, या सिर्फ स्टॉक लूँ और उसका लेवल दे दूँ
बिना ऐसे समझाए क्या वो अच्छा था? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। आपको जो पसंद आएगा, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए थी, तो आपको जो पसंद आएगा मैं बिल्कुल उसी तरीके से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि खुश आपको करना है। आप हैप्पी रहो, हम हैप्पी हैं। बाकी मुझे लगता है पर्सनली ये एक सबसे जेन्युइन और अच्छा तरीका था विद लर्निंग और अर्निंग का। बाकी आप जैसा बताएंगे, और मिलेंगे 10 मार्च की क्लास में, बिल्कुल इन चीज़ों को डिटेल में समझेंगे जिससे कि आप पैसे कमा सकें, क्योंकि बिना सीखे कोई बिजनेस और धंधा होता नहीं है। तो 9708094321 पे कॉल करें, टीम से बात करें। थैंक यू सो मच।